देश भारत को विश्व गुरु मानते हैं या हम कहलाने में गर्व का अनुभव कर रहे हैं कि भारत पूरी दुनिया का विश्व गुरु है, तो उसके मूल में कौन है? केवल और केवल भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म है। उस विराट स्वरूप को लेकर के जिस वैज्ञानिक धर्म की अभी बात हो रही थी, वहां पर पहुंच करके 1855-56 में एडविन आर्नोल्ड भारत आया था और उसने श्रीमद् भगवद गीता का अनुवाद किया और उसने एक अद्भुत पुस्तक लिखी। आप सभी सुविज्ञ हैं, सुधीजन हैं, आपको पता होगा, लाइट ऑफ एशिया। और उस लाइट ऑफ एशिया का पूरी दुनिया के सारी भाषाओं में अनुवाद हुआ, यहाँ तक कि रामचंद्र शुक्ल ने उसका ब्रज भाषा में अनुवाद किया लाइट ऑफ एशिया की। और उस लाइट ऑफ एशिया से बुद्ध का संदेश यूरोप के देशों की तरफ गया। तमाम ऐसे देश हैं जहाँ की बुद्ध का संदेश गया। और हम ये कह सकते हैं कि भारत ने, ये किसी ने बहुत सुंदर इसके लिए बात कही, उपमा कही। उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे देश में जो सबसे अच्छा माल बनता है उसको हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, अपने यहाँ रद्दी रख लेते हैं। जैसे बढ़िया चाय बाहर जाती है, दस्त वाली हम लोग यहाँ रख लेते हैं। तो जो बढ़िया माल था, बेस्ट प्रोडक्ट था, बौद्ध धर्म, उसको हमने बाहर कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि जो है वो रद्दी है, लेकिन बौद्ध धर्म एक क्रांति थी। आप सोचिए कि उस समय गौतम बुद्ध के समय की आप सोचिए किस तरह से समाज के भीतर जाति को लेकर के, वर्ग को लेकर के, वर्ण व्यवस्था को लेकर के, हम वैदिक धर्म की बात करते हैं, हम कोई सनातन धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। वैदिक धर्म में किस तरह से हिंसा फैली हुई थी, जातीय स्तर पर आपस में कितना बंटवारा हो रहा था छोटे बड़े का। वहीं आकर के शुद्ध निपात में भगवान बुद्ध कहते हैं, मैं पाली और बौद्ध साहित्य का बिल्कुल विद्वान नहीं हूँ, शुद्ध निपात में वो कह रहे हैं कोई छोटा बड़ा नहीं है, न कोई ब्राह्मण है, न कोई शूद्र है। बाद में आकर के कबीर तक वो बात आती है। तो वह जो यह कहना था, उस कथन के भीतर किस तरह से समता की बात, हम धम्मपद के तमाम ऐसी गाथाओं को हम यहाँ कोट कर सकते हैं, हम रख सकते हैं आपके सामने, जिसमें वो कहते हैं कि केवल बाहरी आवरण से नहीं कुछ होने वाला है। अलंकृतो चापि समम करैय, पाली का सूत्र है, अलंकृतो चापि समम करैय संतो दंतो नियतो ब्रह्मचारी सर्वेषु भूतेषु निधाय दंडम स ब्रह्मणो स भिक्षु स श्रमणः। अलंकृत होने से नहीं कुछ होने वाला है। सभी प्राणियों के बीच दंड को छोड़ करके जो समता का आचरण करता है वही ब्राह्मण है। we बात कर रहे थे कि ब्राह्मण और उसकी उस पछड़े में भी विद्वान लोग पढ़ेंगे। वही ब्राह्मण है, वही श्रमण है और वही भिक्षु है। बार बार धम्मपद में यह आती है न नग्नचर्या। अब प्रसाद दीक्षित सर बैठे हुए, उनके सामने मैं पाली कहूँगा तो पता नहीं क्या होगा। न नग्नचर्या न जटा न पंका, न नग्नचर्या न जटा न पंका, नाना सना स्थंडिल साइकावार रजो वजल्लम उक्कटिक प्रधानम। न राख लपेटने से, न उखड़ू बैठने से, न नग्नचर्या रहने से, न जटा पंख बढ़ाने से नहीं कुछ होने वाला है। कहते हैं उद्दृढ़ कंठम, जिसकी आकांक्षाएं, जिसकी बात अभी नेगी सर कह रहे थे, कृष्णा को लेकर के, कृष्णा समाप्त हो जाए। आज यह पूरा जगत भौतिकवादी हो गया, वैज्ञानिक बढ़ रहा है, हम विज्ञान की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हम चंद्रमा पर पहुंच गए हैं, हम दूसरे ग्रहों पर जाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन भीतर कैसे हैं? फिर मुझे प्रसाद याद आ रहे हैं, है पास भरा सब कुछ पर दूर रहेगी सदा तुष्टि। हमारे पास सब कुछ भरा हुआ है लेकिन हम संतुष्ट नहीं है। आनंद की तलाश है, वह संतुष्टि कहाँ मिलेगी? निवृत्ति मार्ग नहीं है, बौद्ध धर्म कतई नहीं है। एक तमाम ऐसी जातक कथाओं से, धम्मपद से, पूरे पाली साहित्य से, त्रिपिटक से हमें तमाम ऐसी गाथाएं और कथानक मिलते हैं जहाँ वैश्विक संदर्भ में एक बहुत सूत्र की बात यहाँ कही गई। करीब करीब अपनी बात को खत्म करने जा रहा हूँ। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात संभवतः प्रोफेसर रमेश प्रताप जी ने कहा। इसमें 3 शब्दों को आपको देखना होगा, एक बहुजन हिताय या सुखाय। क्या हिताय और सुखाय एक है? नहीं है। हित और सुख एक नहीं है। तो उपनिषद का प्रेयश्च है, उसमें जितना अंतर है उसी अंतर की बात है। लेकिन जो बहु है वह क्या है? बहु को ही महात्मा गांधी ने सर्वोदय सर्व को लेकर के उपयोग किया। बहु माने
समाज के वो लोग नहीं जिनके पास सब कुछ है, बहुमाने वो जो सर्व लोग, जो दुखी जन हैं, जो पीड़ित जन हैं, जो अभावग्रस्त लोग हैं। और जन का अर्थ केवल एक व्यक्ति से नहीं है, न एक समाज से है, न तो एक देश से है। अगर हम बहुजन हिताय की बात करेंगे तो केवल भारतीय जनहिताय की बात नहीं है, केवल एशिया जनहिताय की बात नहीं है, पूरे विश्व के जनहित की बात जो करेगा वही बहुजन हिताय होगा। अगर इस अर्थ में लें, वर्तमान की स्थिति आप देखें, उधर रूस और यूक्रेन में पता नहीं कितने दिन से चल रहा है, कब खत्म होगा मुझे तो नहीं पता है, आपको शायद पता होगा। फिलिस्तीन और इजराइल आपस में लड़ रहे हैं, कब खत्म होगा कब नहीं खत्म होगा। ऐसे में पूरी दुनिया को यह संदेश आज की मानवता की तरफ जाना चाहिए, नहीं बेरे बेरानी सामन की अबेरे सामन की। आप सभी के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद।